In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful, my dear friends, today we are going to have a fantastic lecture. We have had 2 lectures consecutively about tenses. The previous lecture was about the structural understanding, the formation of sentences, and its Urdu translation as well. और उससे भी पहले जो lecture था, the lecture before last, it was about the reason of tenses, understanding tenses, active passive क्या होते हैं और उनकी ज़रूरत क्यों महसूस होती है और हर एक टेंस को बनाने की वजूहात क्या है, उसको उर्दू में अंडरस्टैंड करने की कोशिश की हमने. और फिर कल के लेक्चर में हमने स्ट्रक्चर्स को डिस्कस किया और फिर उसके 12 सेंटेंसेस बनाए हमने. उसके स्ट्रक्चर्स की रिवीजन अभी हम करते हैं और आज के लेक्चर भी स्टार्ट करते हैं. उससे पहले आपसे पूछ लीजिए कि कैसे हैं आप सब लोग, खैरियत से हैं? थैंक यू वेरी मच इंडीड, माशाल्लाह. आज के लेक्चर का आगाज किए देती हैं और इट्स अ मॉर्निंग स्पोकन इंग्लिश क्लास एट जीनियस इंस्टीट्यूट लाहौर and we are going through a series of lecture regarding the tenses. Okay, आज का जो lecture है हमारा, it's back to basics lecture number 24, tenses. और tenses की practice है, लेकिन उसमें 12 sentences practice with translation. 12 जो जुमले 12 tenses के बनते हैं उसकी translation के साथ practice है. आज का रिपोर्ट कुछ इस तरह से नजर आएगा आपको. जो हमारे ऑनलाइन व्यूअर्स हैं और लर्नर्स हैं और स्टूडेंट्स हैं वो देख लीजिए, हम उनको एक तफसील के साथ भी और बड़ी कंसंट्रेशन के साथ भी बोर्ड को दिखाएंगे. अभी जस्ट एक ओवरव्यू ले रहे हैं बोर्ड का. इस तरह से हमने इसको आज के बोर्ड को सजाया है सेंटेंसेस के साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए. तो आइए जरा देखते हैं, हमारे पास जो कल स्ट्रक्चर्स थे उनकी हमने प्रैक्टिस की और आपने उसकी प्रैक्टिस की, जिसमें क्या था जी, सेंटेंसेस कुछ इस तरह से, स्ट्रक्चर्स कुछ इस तरह से थे. दोबारा हम सारे इकट्ठे बोलेंगे. सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट सेकंड सब्जेक्ट विल शैल फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट इज एम आर फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वाज वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट विल बी फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट हैज हैव थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट हैड third form object, subject will have, subject has been, have been first form ing object, subject had been first form ing object, subject will have been first form ing object. आपकी तरफ से वो कड़ाकेदार रिस्पॉन्स नहीं आया जिसका मैं एक्सपेक्ट कर रहा था. एनीवे, ये 12 स्ट्रक्चर्स हैं जो मैं आपको फौरी तौर पर सोलो फ्लाइट में मैं सुनाऊंगा आपको. सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट विल फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट इज एम आर फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वाज फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट विल बी फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट हैज हैव थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट हैड थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट विल हैव थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट हैज बीन हैव बीन फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट हैड बीन फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट विल हैव बीन फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट. इज इट सो? थैंक यू वेरी मच. आइए जरा इन्हीं को हम आज सेंटेंसेस की सूरत में देखते हैं. प्रॉपर उर्दू सेंटेंसेस हमने बनाए हैं आपके लिए और 3 सेंटेंसेस का हमने आपके लिए चुनाव किया है और वो सेंटेंसेस हैं. ही राइट्स अ स्टोरी, वो एक कहानी लिखता है. आई बाय अ न्यू कार, मैं एक नई गाड़ी खरीदता हूं. और दे इनवाइट द फैमिली फ्रेंड्स, वो फैमिली फ्रेंड्स को दावत देते हैं. हम एक एक सेंटेंस के आप जानते हैं, जैसे कि ये पहला सेंटेंस है, इसके फिर 11 फर्दर सेंटेंसेस हैं जो कि 12 टेंसेस की सूरत में हैं. कल के लेक्चर में हम इसको फिर इन 12 के 60 बनाएंगे सेंटेंसेस और उनको देखेंगे हर एक के फिर पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव बनाएंगे. लेकिन आज हम सिर्फ 12 जो स्ट्रक्चर्स हैं उनको डिस्कस करेंगे. एक पॉइंट ऑफ व्यू ये भी है कि टेंसेस 12 नहीं है, टेंसेस 16 है. अब वो 16 जो टेंसेस हैं वो कुछ लोग उसको जो कंडीशनल सेंटेंसेस हैं, 4 स्ट्रक्चर्स हैं उनके, जिसमें 0 टाइप, फर्स्ट टाइप, सेकंड टाइप और थर्ड टाइप कंडीशनल्स हैं, उनको भी शामिल करते हैं. लेकिन मैं समझता हूँ अकॉर्डिंग टू माई ओपिनियन
कि 12 टेंसेस के ही स्ट्रक्चर्स हैं और हम उनको जो अगर शामिल करते भी हैं तो उनको हम कंडीशनल्स को अलग से पढ़ेंगे एक अलग सोलो लेक्चर में अबाउट कंडीशनल। अभी जो है वो हम 12 स्ट्रक्चर्स की प्रैक्टिस कल की, आज 12 स्ट्रक्चर्स को ढाल रहे हैं सेंटेंसेस में और उसकी करेंगे प्रैक्टिस अलोंग विद द उर्दू ट्रांसलेशन। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला सेंटेंस है, मैं बोलूंगा इंग्लिश, आप और बोलेंगे उसकी उर्दू। ही राइट्स अ स्टोरी, वो एक कहानी लिखता है। शाबाश। आप देख लें, कल हमने बात की थी, ही राइट्स है, ही राइट्स, शी राइट्स और किसी नाम के साथ, फॉर एग्जाम्पल अली राइट्स, उस्मान राइट्स, अबू बकर राइट्स। और अगर ज़्यादा लोग हों या आई वी दे यू हो तो और प्लूरल नाउन हो तो सब्जेक्ट अगर प्लूरल हो जाएगा तो फिर राइट आएगा, राइट्स नहीं आएगा। लेकिन ही है तो ही राइट्स, शी राइट्स अ स्टोरी, वो एक कहानी लिखती है, वो एक कहानी लिखता है। ये इंडेफिनिट के स्ट्रक्चर्स को अलग कर दिया है। फिर उसके बाद कॉन्टिन्यूस के हैं जी, प्रोग्रेसिव के, उसके बाद परफेक्ट की हैं और लास्ट में परफेक्ट प्रोग्रेसिव है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंसेस के स्ट्रक्चर्स हैं। तो आइए जरा देखते हैं जी इनको। ही राइट्स अ स्टोरी, वो लिखता है। और पास्ट इंडेफिनिट क्या हो जाएगा? ही रोट अ स्टोरी, उसने एक कहानी लिखी। ही रोट सेकंड फॉर्म इस्तेमाल हो रही है। आप अगर स्ट्रक्चर्स याद हैं तो ये क्या था? सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, ये है सब्जेक्ट सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट है। तो ही रोट अ स्टोरी, उसने एक कहानी लिखी। और अगर फ्यूचर इंडेफिनिट को ले लें, ही विल राइट अ स्टोरी, वो एक कहानी लिखेगा। क्या होगा जी? वो ही विल राइट को ही विल राइट, ही विल राइट, शी विल राइट। हमने कॉन्ट्रैक्शन का इस्तेमाल किया इसमें, ही विल राइट, शी विल राइट, लेकिन यू विल राइट, दे विल राइट, इसमें आप सबके साथ हर किस्म के सब्जेक्ट के साथ विल का इस्तेमाल या इल का इस्तेमाल करेंगे, शॉर्ट फॉर्म का, कॉन्ट्रैक्शंस का। आगे चलें, कॉन्टिन्यूस टेंसेस की प्रैक्टिस करेंगे जी। ही इज राइटिंग अ स्टोरी, वो एक कहानी लिख रहा है। क्या बनेगा जी? आप तमाम की तरफ से कलेक्टिव आवाज नहीं आई। ही इज राइटिंग अ स्टोरी, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। ही इज राइटिंग अ स्टोरी, ही वॉज राइटिंग अ स्टोरी, ही विल बी राइटिंग अ स्टोरी। अब ये कॉन्टिन्यूस टेंसेस हैं। कॉन्टिन्यूस टेंसेस में आप देख लीजिए, इज जिसमें आपको याद है स्ट्रक्चर्स, तो सब्जेक्ट इज एम आर फर्स्ट फ्रॉम आईएनजी ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वॉज फर्स्ट फ्रॉम आईएनजी ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट विल बी फर्स्ट फ्रॉम आईएनजी ऑब्जेक्ट। तो ये देख लीजिए, हमने तमाम स्ट्रक्चर्स का इस्तेमाल एग्जैक्टली किया है। और वो एक, ही इज राइटिंग अ स्टोरी, वो एक कहानी लिख रहा है। और अगर पास्ट में ले जाएं तो ही वॉज राइटिंग अ स्टोरी, वो एक कहानी लिख रहा था। और फ्यूचर में ले जाएं कॉन्टिन्यूस में, ही विल बी राइटिंग अ स्टोरी, वो एक कहानी लिख रहा होगा। शाबाश। उसके बाद परफेक्ट की तरफ चलती हैं। परफेक्ट स्ट्रक्चर्स भी याद हैं आपको। सब्जेक्ट हैज हैव थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट हैड थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट विल हैव थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। तो क्या बना? ही हैज रिटन अ स्टोरी, वो एक कहानी लिख चुका है। और ही हैड रिटन अ स्टोरी, वो एक कहानी लिख चुका था। और ही विल हैव रिटन अ स्टोरी, वो एक कहानी लिख चुका होगा। शाबाश। ही हैज रिटन अ स्टोरी, हैज हैव थर्ड फॉर्म आ गया जी, वो एक कहानी लिख चुका है। उर्दू में अलामात याद होंगी कल के लेक्चर में आपको। वो एक कहानी लिख चुका है। ही हैड रिटन अ स्टोरी, वो एक कहानी लिख चुका था। ही विल हैव को आपने डबल कॉन्ट्रैक्शन इस्तेमाल की है। स्पोकन इंग्लिश में लुक्स अमेजिंगली ब्यूटीफुल, ही विल हैव रिटन अ स्टोरी, वो एक कहानी लिख चुका होगा। तो ये स्ट्रक्चर्स हुए आपके परफेक्ट के। और उसके बाद परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंसेस के स्ट्रक्चर्स क्या हैं जी? हैज बीन है सब्जेक्ट, हैज बीन हैव बीन फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट हैड बीन फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट विल हैव बीन फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट। इसके साथ एक कॉन्सेप्ट सिंस एंड फॉर का हमने कल डिस्कस किया था। वो सिंस हो तो आप पॉइंट इन टाइम की बात करते हैं और फॉर हो तो ड्यूरेशन ऑफ टाइम की बात करते हैं। मिसाल के तौर पर यहां सेंटेंस है, ही हैज बीन राइटिंग अ स्टोरी, वो एक कहानी लिखता रहा है। क्या तर्जुमा बनेगा? वो एक कहानी लिख रहा है। और ही हैड बीन राइटिंग अ स्टोरी, वो एक कहानी लिखता रहा था। और ही विल हैव बीन राइटिंग अ स्टोरी, वो एक कहानी लिखता रहा होगा। शाबाश। ही हैज बीन। अब देख लीजिए सब्जेक्ट, इसके साथ स्ट्रक्चर्स को देखिए।
subject has been have been first person ing object, subject had been first person ing object, subject will have been first person ing object. उन्हीं स्ट्रक्चर्स को जो कल हमने रिवाइज किए थे प्रीवियस लेक्चर में, उन्हीं का इस्तेमाल यहाँ है. He has been writing a story. Has been को his been, he के साथ s apostrophe s लगाएं. इसके साथ इस भी हो तो apostrophe s बनता है, लेकिन सेंटेंस बताता है ये is है कि has है. He's been writing a story, वो एक कहानी लिखता रहा है. He had been writing a story, वो कहानी लिखता रहा था. He will have been writing a story, वो कहानी लिखता रहा होगा. अगर आप इनके साथ since and for इस्तेमाल करें तो मैं बताऊंगा आपको, जुमला बनाऊंगा, आपने since या for बताना है जी. इसके साथ क्या इस्तेमाल होगा? He has been writing a story for a month. सॉरी, फॉर तो मैंने खुद ही इस्तेमाल कर दिया है. सो फॉर अ मंथ, वो एक महीने से कहानी लिखता रहा है या लिख रहा है. तर्जमा जब ट्रांसलेशन हो जाए उसके साथ टाइम का यूज करेंगे तो उर्दू ट्रांसलेशन में रहा है रही भी हो सकता है, लेकिन टेंस यही बनाएंगे आप, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. अगर आप टेंस का अगर आप वक्त इस्तेमाल नहीं करते तो फिर आप उर्दू में ट्रांसलेशन ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं, जैसा कि कल के लेक्चर में आपको हमने बहुत ही एम्फेटिकली बता दिया था. सो अगला बताइएगा सिंस या फॉर क्या होगा? ही इज बीन राइटिंग अ स्टोरी मॉर्निंग. Since morning. जी क्या होगा? Since morning. सिंस मॉर्निंग, बिल्कुल ठीक है. ही इज बीन राइटिंग अ स्टोरी सिंस मॉर्निंग. अच्छा, आगे मैं कहूं कि he's been writing a story 1999 since 1999. शाबाश. और अगर आए कि he's been writing a story 10 years, for 10 years. January, since January. April, since April. 4 months, for 2 months. 10 days, for 10 days. Monday, since Monday. So आप समझ गए हैं कि since and for का accordingly usage कहाँ करना है आपने. आइए जरा नेक्स्ट देखते हैं. हमारे पास सेंटेंसेस जो हैं, he is been writing a story, वो एक कहानी लिखता रहा है. he had been writing a story, वो एक कहानी लिखता रहा था. he will have been writing a story, वो एक कहानी लिखता रहा होगा. तो ये हमारे पास सेंटेंसेस आए जी. he writes a story के साथ हमने इसका आगाज किया था. अगला सेंटेंस है I buy a new car. I buy a new car. मैं एक नई कार खरीदता हूं. I buy a new car. और अगर होगा कि I bought a new car, मैंने एक नई कार खरीदी. और I'll buy a new car. मैं एक नई कार खरीदूंगा. राइट, शाबाश. आप देखिए यहां भी वही सब्जेक्ट है. सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट विल फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट. ये वही सेंटेंसेस जो हमने पहले डिस्कस किए थे. स्ट्रक्चर्स, सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट विल फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट. इसमें भी वही है, चूंकि ये वो इंडेफिनिट का सेंटेंस डिफरेंट है, लेकिन इंडेफिनिट के सेंटेंसेस हैं जिसमें पहला प्रेजेंट है, दूसरा पास्ट है, तीसरा फ्यूचर है. ये आपको अंडरस्टूड है ये तमाम चीजें. सो ही इज बीन राइटिंग आई बाय अ न्यू कार. मैं एक नई गाड़ी खरीदता हूं. आई बॉट अ न्यू कार. मैंने एक नई गाड़ी खरीदी. या आई बाय अ न्यू कार. मैं एक नई गाड़ी खरीदूंगा. आगे कॉन्टिन्यूस में चले जाएं. आई एम बाइंग अ न्यू कार. मैं एक नई कार खरीद रहा हूं. आई वॉज बाइंग अ न्यू कार. मैं एक नई कार खरीद रहा था. आवाज नहीं आ रही आपकी. मैं एक नई कार खरीद रहा था. और आई एल बी बाइंग अ न्यू कार. मैं एक नई कार खरीद रहा हूँगा. सो शाबाश, ऐसे ही है. आप देख लीजिए. आई एम बाइंग अ न्यू कार. मैं एक नई गाड़ी खरीदता हूँ, नई कार. और आई वॉज बाइंग अ न्यू कार. मैं एक नई कार खरीद रहा था. आई एल बी बाइंग अ न्यू कार. मैं एक नई कार खरीद रहा हूँगा. और इसमें भी आपने जो है फिर उसी तरह से स्ट्रक्चर्स आपके सब्जेक्ट इज फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वाज फॉर फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट विल बी फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट. इस तरह से आपने स्ट्रक्चर्स बनाए हैं. उसके बाद आप देखिए परफेक्ट टेंसेस में आई बॉट अ न्यू कार. मैं एक नई कार खरीद चुका हूं. आई बॉट अ न्यू कार. मैं एक नई कार खरीद चुका था. आई हैव बॉट अ न्यू कार. मैं एक नई कार खरीद चुका हूंगा. और आप स्ट्रक्चर्स को जानते हैं. आपके सब्जेक्ट हैज हैव थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट हैड थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट
और सब्जेक्ट विल हैव थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। इस तरह से सेंटेंसेस बना रहे हैं आप। हैड और वुड तो जब कॉन्ट्रैक्शंस बनाए दोनों को एक साथ लिखती हैं, लेकिन सेंटेंस खुद बोलता है कि ये हैड है या वुड है। वुड के बाद फर्स्ट फॉर्म आएगी और हैड है तो उसके बाद आप देख लीजिए थर्ड फॉर्म आई है यहाँ एग्जाम्पल में। और ये फिर ये स्ट्रक्चर्स हुए और इनका ट्रांसलेशन हुई। नीचे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में आई हैव बीन बाइंग अ न्यू कार, मैं एक नई गाड़ी खरीदता रहा हूँ। आई हैव बीन बाइंग अ न्यू कार, मैं एक नई गाड़ी खरीदता रहा था। आई हैव बीन बाइंग अ न्यू कार, मैं एक नई गाड़ी खरीदता रहा हूँगा। तो ये आपके पास जो है वो है सब्जेक्ट हैज बीन हैव बीन फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट हैड बीन फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट विल हैव बीन फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट। आगे आ जाइए, तीसरा सेंटेंस हमारे पास है दे इनवाइट द फैमिली फ्रेंड्स, वो फैमिली फ्रेंड्स को दावत देती हैं। दे इनवाइटेड द फैमिली फ्रेंड्स, उन्होंने फैमिली फ्रेंड्स को दावत दी। दे इनवाइट द फैमिली फ्रेंड्स, वो फैमिली फ्रेंड्स को दावत देंगे। तो ये हमारे पास वही स्ट्रक्चर्स हैं, सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट विल फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। और उसके बाद आ जाइए कॉन्टिन्यूस में आ जाए, दे आर इनवाइटिंग द फैमिली फ्रेंड्स, वो फैमिली फ्रेंड्स को दावत दे रहे हैं। दे वर इनवाइटिंग द फैमिली फ्रेंड्स, वो फैमिली फ्रेंड्स को दावत दे रहे थे। दे विल बी इनवाइटिंग द फैमिली फ्रेंड्स, वो फैमिली फ्रेंड्स को दावत दे रहे होंगे। और वही स्ट्रक्चर वही है आपके सामने। सब्जेक्ट इज अ फर्स्ट आईएनजी ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वाज फॉर फर्स्ट आईएनजी ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट विल बी फर्स्ट आईएनजी ऑब्जेक्ट। उसके बाद परफेक्ट टेंसेस हैं। They've invited the family friends, वो फैमिली फ्रेंड्स को दावत दे चुके हैं। और they had invited the family friends, वो फैमिली फ्रेंड्स को दावत दे चुके थे। They'll have invited the family friends, वो फैमिली फ्रेंड्स को दावत दे चुके होंगे। तो वही स्ट्रक्चर्स है आपके सामने है। सब्जेक्ट हैज हैव थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट हैड थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट विल हैव थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। और आगे आ जाइए, they have been inviting family friends, वो फैमिली फ्रेंड्स को दावत देते रहे हैं। दे हैड बीन इनवाइटिंग फैमिली फ्रेंड्स, वो फैमिली फ्रेंड्स को दावत देते रहे थे। दे विल हैव बीन इनवाइटिंग फैमिली फ्रेंड्स, वो फैमिली फ्रेंड्स को दावत देते रहे होंगे। और स्ट्रक्चर आप देख लीजिए उसका वही है। सब्जेक्ट हैज बीन हैव बीन फर्स्ट आईएनजी ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट हैड बीन फर्स्ट आईएनजी ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट विल हैव बीन फर्स्ट आईएनजी ऑब्जेक्ट। और उसमें आप टाइम के लिए सिंस एंड फॉर का इस्तेमाल भी करेंगे अकॉर्डिंगली। कल भी बताया था, आज भी आपको एग्जाम्पल के जरिए बताने की हमने कोशिश की है। तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर्स हैं। अब जरा हम सारे इकट्ठे होकर सारे सेंटेंसेस को बोलेंगे जी। फॉर एग्जाम्पल आपका पहला सेंटेंस है ही राइट्स अ स्टोरी। हम सारे 12 जुमले बोलेंगे और 7 ट्रांसलेशन बोलेंगे। ही राइट्स अ स्टोरी, वो एक कहानी लिखता है। ही रोट अ स्टोरी, उसने एक कहानी। He'll write a story, he's writing a story, वो एक कहानी लिख रहा है। He was writing a story, he will be writing a story, वो एक has written a story, वो एक कहानी लिख चुका है। He अच्छा, ये रिटर्न नहीं होता, रिटन होता है। रिटर्न नहीं करना, रिटर्न, रिटन। He has written a story, वो एक कहानी लिख चुका है। He had written a story, वो एक कहानी लिख चुका था। He'll have written a story, एक कहानी लिख चुका होगा। आइए नेक्स्ट सेंटेंस बोले जरा। He has been writing a story, वो एक कहानी He had been writing a story, वो एक कहानी लिखता रहा था। He had been writing a story, वो एक कहानी लिखता रहा हो। अच्छा, मैं बहुत मायूस हुआ हूँ आपकी परफॉर्मेंस से। इतने स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं और आप तमाम की आवाज़ से मेरी आवाज़ ऊंची है और आप लोग जो है वो बोल नहीं रहे हैं। लिहाजा मैं यही कहूँगा कि जिसको मैं भी देखूंगा कि उसकी आवाज़ नहीं आ रही है, मैं गौर करूंगा, वो फिर उसे खड़ा कर दूंगा ताकि वो खड़ा होकर बोलेगा, आवाज़ उसकी बाहर निकलेगी फिर। तो नेक्स्ट सेंटेंस है आपके पास, आई बाय अ न्यू कार, मैं एक नई कार खरीदता हूँ। आई बॉट अ न्यू कार, मैंने एक नई कार खरीदी। आई विल बाय अ न्यू कार, आई एम बाइंग अ न्यू कार, मैं एक नई कार खरीद रहा हूँ। आई वॉज बाइंग आई विल बी बाइंग अ न्यू कार, मैं एक नई कार खरीद रहा हूँगा। आई हैव बॉट अ न्यू कार, मैं एक नई कार चुका हूँ।
I had bought a new car. I'll have bought a new car. मैं एक नई कार खरीद चुका हूँगा. I have been buying a new car. मैं एक नई कार. I had been buying a new car. I'll have been buying a new car. मैं एक नई कार खरीदता रहा हूँगा. अच्छा तरह देखिएगा, शाबाश, अच्छा कर रहे हैं आप. लेकिन मैं देख रहा हूँ बाज़ औक़ात बच्चे बोल नहीं रहे हैं, दरमियान पीछे से कर रहे हैं, मुंह हिला रहे हैं, लेकिन उनकी आवाज़ नहीं आ रही है. तो बच्चों आपने ये भी ख्याल रखना है कि सिर्फ लिप सर्विस नहीं चाहिए आपकी, हमें आपने बोलना है और कंट्रीब्यूट करना है आवाज़ में. आइए आखिरी. अच्छा, और फिर दूसरा कुछ लोग हैं जो साथ मिलके नहीं बोल रहे हैं, अलग अलग से आवाज़ उनकी आ रही है. तो ये भी दिस इज़ नॉट वेरी गुड. इसको भी आपने साथ आवाज़ के साथ आवाज़ को मिलाना है. कभी आपने इकट्ठे गाना गाया है? जी जी. इकट्ठे गाने से मुराद ये है कि आपने इकट्ठे कोई देखिए, आपने लब पे आती है दुआ बनके तमन्ना मेरी, ये आपने कलाम इकबाल बहुत पढ़ा है. इस तरह से आपने जो हमारा कौमी तराना है, पाक सर ज़मीन, ये भी बहुत शुक्रिया आपका, आपने याद दिला दिया. ये मैंने पूछा इससे कि कहने लगा पाक सर ज़मीन ताज बाग में, कि ताज बाग क्यों? कहना सर मैं ताज बाग रहना ना. तो भाई अपनी आवाज़ मतलब वही वर्ड्स होने चाहिए, लिरिक्स होने चाहिए जो हफीज़ जलंधरी साहब रहमहुल्लाह ताला उन्होंने लिखी हैं, उसी को ही बोलना है, ना कि अपने पास से बनाना है. वो जैसी एक खातून थी, वो काम करने वाली, जो वो शादी हुई, आपको पता है जो पंजाबी ख़वातीन अपने हस्बैंड्स का नाम नहीं लेती, तो उस हस्बैंड का नाम अब्दुल्ला था, नहीं वो क्या होता है जी, रहमतुल्लाह था, रहमतुल्लाह. तो उसने फिर जब नमाज़ पढ़ी तो उसने कहा अस्सलाम वालेकुम. मुन्ने के अब्बा अस्सलाम वालेकुम. उन्होंने कहा ये क्या कर, उन्होंने कहा जी कोई रहमतुल्लाह तो मेरे खवंद का नाम है. उन्होंने कहा ये नमाज का हिस्सा है, ये यहाँ नाम लेना है. और किसी भी बुरी चीज़ का पंजाबी ख़वातीन अपने मुंह से नाम नहीं लेती, इसलिए अपने हस्बैंड का नाम भी नहीं लेती. ओह माय गॉड. सो इस तरह से आप जो है वो जैसे एक खातून ने वो लस्सी रटकी और उसके ऊपर जो है वो मक्खन आ गया, तो उसके हस्बैंड का नाम मक्खन था. तो उसने अपने बच्चों को बुलाया, कहना देखो बेटा दूध की लस्सी के ऊपर आपके बाजी तैर रहे हैं. सो ये भी इस तरह भी होता है. थैंक यू. सो ये भी आपने साथ साथ याद रखना है कि इकट्ठे होके बात को जो है वो आपने मतलब पहुंचाना है या उसको इकट्ठे बोलना है. जरा देखिए नेक्स्ट सेंटेंस क्या है. दे इनवाइट द फैमिली फ्रेंड, वो फैमिली फ्रेंड्स को दावत देते हैं. दे इनवाइटेड द फैमिली फ्रेंड, उन्होंने फैमिली फ्रेंड्स को दावत दी. दे विल इनवाइट द फैमिली फ्रेंड, वो फैमिली फ्रेंड्स को दावत देंगे. दे आर इनवाइटिंग द फैमिली फ्रेंड, वो फैमिली फ्रेंड्स को दावत दे रहे हैं. They were inviting the family friends. वो family friends को दावत दे रहे थे. They will be inviting the family friends. वो family friends को दावत दे रहे होंगे. They have invited the family friends. वो family friends को दावत दे चुके हैं. They have invited the family friends. वो family friends को दावत दे चुके थे. They have invited the family friends. वो family friends को दावत दे चुके होंगे. They have been inviting the family friends. वो फैमिली फ्रेंड्स को दावत देते रहे हैं. दे हैड बीन इनवाइटिंग द फैमिली फ्रेंड, वो फैमिली फ्रेंड्स को दावत देते रहे. दे विल हैव बीन इनवाइटिंग द फैमिली फ्रेंड, वो फैमिली फ्रेंड्स को दावत देते रहे होंगे. अच्छा जी, ये तो बड़ा अच्छा किया आपने, बता दिया. मैं देख रहा था पीछे से कुछ बच्चे बात नहीं कर रहे, वो आवाज़ नहीं आ रही थी. जब आखिर में आता था वो बस वो था बोलते थे, ताकि ये है कि वो पता लगे कि इन्होंने बड़ा ज़बरदस्त जुमला बोला है. और एक बच्चा जो है वो इसी तरह से पीछे से बोल रहा था, मैं समझा रहा था, तो पीछे से बच्चा बैठा ना इंसर्ट्स दे रहा था, ऐसे ऐसे इंसर्ट्स दे रहा था ऐसे. तो मैंने कहा इसको बड़ी समझ आ रही है. तो मैंने कहा बेटा मैंने क्या बात की है. कहती समझ नहीं आई.
तो लेकिन समझ नहीं आई, लेकिन इशारे किनारे ऐसे थे, इंसर्ट्स इस तरह दे रहा था कि सब क्लास की समझ इसी अकेले को आ गई है। सो ये भी एक बात होती है, इसलिए बेटा आपने जो है वो अकॉर्डिंगली बिहेव करना है। तो ये आज आपका लेक्चर था, इसके अकॉर्डिंगली आप बहुत सारे और सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। हम कल के लेक्चर में इन 12 जुमलों को लेकर इनके 60 बनाएंगे, क्योंकि हर सेंटेंस को हम फिर, ये अफर्मेटिव सेंटेंस तो है, स्टेटमेंट तो है, पॉजिटिव तो है, सिंपल तो है सेंटेंसेस, इन्हीं के नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव इंट्रोगेटिव और फिर डबल इंट्रोगेटिव ये बनाएंगे। तो फिर इसकी प्रैक्टिस फर्दर करेंगे और इस तरह से हम इंशाल्लाह अपनी इंग्लिश को रिच करते जाएंगे। और मेरा नहीं ख्याल कि आपको इस तमाम प्रैक्टिस के बाद ये टेंसेस पूरी ज़िंदगी भूलने वाले हैं। आपने कहना है मेरे को सीख लो टेंस, लेकिन आप ये ज़रा जहन में रखिए, कहीं भी आप इसको सिखा कर कुछ आप पैसे इससे कमाएंगे तो 50% जो है आपको पता है फिर ये सिर्फ गल नहीं की, पक्का भी पूरा भी करना है वादा आपने। चलें, आप सलामत रहें, खुश खुरम रहें, अल्लाह पाक आपको दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबियां अता फरमाए। मुलाकात होती है आपसे कल के नए लेक्चर में। Until then, God bless you all. Take care of yourself and bye bye. Allah Hafiz.